नमस्कार मित्रों, डॉक्टर तोया जयास क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। आज हम लोग ज्योग्राफी से विश्व के प्रमुख मरुस्थल, वर्ल्ड मेन डिजर्ट, तो विश्व के जो प्रमुख मरुस्थल है उन्हीं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्ल्ड मैप के थ्रू इसको पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ अमेरिका का देखेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेट बेसिन। तो जो ग्रेट बेसिन है यह नॉर्थ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट एरिया है। तो ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित अमेरिका का सबसे बड़ा बेसिन है या रेगिस्तान है। तो आप इसको देख सकते हैं, ग्रेट बेसिन है। ये इधर रॉकी माउंटेन है, इधर कोलोराडो प्लेटू है, सियरा नेवादा है, इधर पहाड़ी है, ये माउंटेन जिसे बोलते हैं, कैस्केड रेंज इधर है। तो ये जो ग्रेट बेसिन है ये अमेरिका का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया है, मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है सोनोरन। तो सोनोरन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में और मैक्सिको, मेनली एरिजोना और कैलिफोर्निया क्षेत्र में स्थित है सोनोरन। तो सोनोरन आप देखिए वर्ल्ड मैप में, तो ये है सोनोरन जो कि एरिजोना और कैलिफोर्निया, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में स्थित है। नेक्स्ट है मोजेओ। तो मोजेओ जो है वो साउथ ईस्ट कैलिफोर्निया में, मतलब कैलिफोर्निया के साउथ ईस्ट में, और नवादा, ये जो नेवादा हमने आपको दिखाया पीछे, उसके साउथर्न पार्ट में है, साउथ पार्ट में है। और स्मॉलर पोर्शन उटाह और एरिजोना प्रांत में भी ये फैला हुआ है। तो मोजेओ के बारे में एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ। यह साउथ ईस्ट पार्ट में, कैलिफोर्निया के साउथ ईस्ट पार्ट में है, और साउथ पार्ट नेवादा के है, और कुछ पोर्शन इसका उटाह और एरिजोना प्रांत में भी है। अगला है चिहुआहुआन। तो चिहुआहुआन जो है ये नॉर्थ मैक्सिको में है और साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट में है। तो चिहुआहुआन जो है वो भी दो देशों में फैला हुआ है। एक उत्तर अमेरिका के, एक उत्तरी मैक्सिको में, नॉर्थ मैक्सिको में, और साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका का। अगला है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में एक यहाँ पर है डिजर्ट, उसका नाम है सेचुरा। तो जो सेचुरा डिजर्ट है वो कोस्टल डिजर्ट है, मतलब तटीय डिजर्ट है, और ये पेरू के साउथ में है। तो सेचुरा डिजर्ट क्या है? कोस्टल डिजर्ट है और पेरू के साउथ में है, जो कि पैसिफिक ओशियन, ये प्रशांत महासागर है, उसी के एलोंग है, उसी से लगा हुआ है। और इंडीज माउंटेन है, उसी के फुट हिल्स में है ये। तो ये है सेचुरा। अगला जो डिजर्ट है ये है अटाकामा। तो अटाकामा जो है वो 1,05,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और ये नॉर्थ चिली में स्थित है। यहाँ पर चिली है, तो चिली का जो ये यहाँ पर चिली है, तो चिली का जो ये नॉर्थ पार्ट है, उत्तरी चिली, वहीं पर अटाकामा मरुस्थल है। और ये है पेंटागोनिया। तो जो पेंटागोनिया है वो अर्जेंटीना में स्थित है। तो पेंटागोनिया कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। तो ये साउथ अमेरिका का डिजर्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे साउथ अफ्रीका का डिजर्ट देखेंगे। तो साउथ अफ्रीका में ये सबसे बड़ा डिजर्ट जो है उसको बोलते हैं सहारा डिजर्ट। सहारा डिजर्ट जो है 90,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो 90,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है सहारा मरुस्थल, और ये साउथ अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका में है, और ये 11 देशों में फैला हुआ है। तो ये 11 देश कौन कौन हैं? अल्जीरिया, चाड,
लीबिया, माली, मारिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को और लीबिया। तो जो सहारा मरुस्थल है वो 90,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ। तो ये 11 देशों में फैला हुआ है, उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला है एक मरुस्थल, इसका नाम है नुबियन। तो ये जो यहाँ पे ये नुबियन जो है वो ये ईस्टर्न पार्ट मतलब ईस्ट पार्ट में है, पूर्वी भाग में है, सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग में है। ये जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट सूडान के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है और इरिट्रिया के नॉर्थ पार्ट में है। और जो नील रिवर है और रेड सी है उसके बीच में ये पड़ता है। तो नुबियन मरुस्थल एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यह सहारा डिजर्ट के ईस्ट पार्ट में है, पूर्व भाग में है, और सूडान के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है और इरिट्रिया के नॉर्थ पार्ट में है और नील और रेड सी के बीच में है ये। तो ये अफ्रीका में स्थित एक इम्पॉर्टेंट मरुस्थल है। अगला है नामीब। तो नामीब मरुस्थल जो है वो 1,35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ नामीबिया में स्थित है। नामीबिया एक देश है, तो वहाँ पे नामीब मरुस्थल स्थित है। ये है कालाहारी। तो कालाहारी जो है वो 5,18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला बोत्सवाना में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना देश में स्थित है। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कालाहारी विश्व का सबसे शीत मरुस्थल है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व का सबसे शीत मरुस्थल कौन है? कालाहारी, जो कि बोत्सवाना में स्थित है। अब हम लोग अरब मरुस्थल की बात करेंगे। ये तो अरब मरुस्थल जो है वो कहा जाता है कि लगभग 23 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह मुख्यतः सऊदी अरब, यमन, सीरिया और नाफूद में स्थित एक बड़ा मरुस्थल है, जो कि 23 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो एक बार मैं फिर से नाम बता दे रहा हूँ, सऊदी अरब, यमन, सीरिया और नाफूद। तो अरब मरुस्थल ये हो गया। ये मैप में आप देख रहे हैं अरब मरुस्थल। अब हम लोग यूरोप के मरुस्थल पे चलेंगे। तो यहाँ पे एक मरुस्थल है जिसका नाम है गोबी मरुस्थल। ये देखिए, गोबी मरुस्थल जो है ये 10,36,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और ये मंगोलिया, यहाँ पे मंगोलिया और चीन है, तो मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है गोबी। तो गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया और चीन की सीमा पर। अगला है तकला मकान। तो देखिए, इधर से मैं बता रहा हूँ, उधर से पूर्व से मैं चल रहा हूँ। तो गोबी के बाद है टकला मकान। तो टकला मकान जो है 3,27,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ चीन के सिक्यांग प्रांत में है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तकला मकान कहाँ स्थित है? चीन के सिक्यांग प्रांत में। अगला है कराकुम। ये देखिए, ये मैप में आप देख सकते हैं, ये है कराकुम। तो कराकुम 2,97,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तो कराकुम कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान। और अगला जो है वो है कजाइल कुम या काजिल कुम बोलते हैं कुछ लोग। तो काजिल कुम जो है वो 2,33,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ। ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको मैप से ही मैं आपको बता रहा हूँ।
तो देखिए सबसे पहले आया गोबी। गोबी कहाँ स्थित है? मंगोलिया और चीन की सीमा पर। फिर है टकलामकान, ये चीन के सिक्यांग प्रांत में है। फिर है काराकुम, ये तुर्कमेनिस्तान में है। और काइजिलकुम जो है वो उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है। तो ये यूरोप के हो गए, एशिया और यूरोप के। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया पे चलेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सबसे पहले हम मैप से देख तो ये है ग्रेट विक्टोरिया। तो ग्रेट विक्टोरिया जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित है। ये देखिए मैप में, ये सबसे दक्षिण में, ऑस्ट्रेलिया के सबसे दक्षिण में स्थित है। तो अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में है। तो ये जो पश्चिम है उसके दक्षिण पूर्व में ये है, इधर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया। और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में है। तो ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया है और उसके ये पश्चिमी भागों में है। तो ग्रेट विक्टोरिया है वो सबसे दक्षिण में है। उसके ऊपर जो है उसकी बात करो तो वो है गिब्सन। तो गिब्सन जो है वो 1,56,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और यह ग्रेट सैंडी, ये जो आपका ऊपर, इसके ऊपर जो ग्रेट सैंडी है और नीचे जो ग्रेट विक्टोरिया है, उसी के बीच में स्थित है गिब्सन। तो गिब्सन के बारे में फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ। 1,56,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया के बीच में स्थित है। उसके ऊपर है ग्रेट सैंडी। तो ग्रेट सैंडी जो है वो 3,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। देखिए ग्रेट सैंडी जो है ये पार्ट, जो इधर पार्ट है वो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया है और उसके ये उत्तर में स्थित है। क्योंकि मैप से ही सब क्लियर हो पाएगा। ग्रेट सैंडी जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के सबसे उत्तर में स्थित है। और उसके बाद ये तनामी। तो जो तनामी डिजर्ट है वो 37,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये ग्रेट सैंडी के पूर्व में स्थित है। तो ये देखिए ये ग्रेट सैंडी है और इसके ये पूर्व में स्थित है। तो तनामी कहाँ स्थित है? ग्रेट सैंडी के पूर्व में स्थित है। तो मैप से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लिए। ये है ग्रेट विक्टोरिया, फिर गिब्सन, फिर ग्रेट सैंडी और फिर ये है तनामी। और ये है, इसको बोलते हैं सिम्पसन। तो सिम्पसन जो है 1,70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में। कहा जाता है कि जो ये सिम्पसन है वो ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में स्थित है। और एक इसका लास्ट बचा हुआ, इसको बोलते हैं स्टुअर्ट स्टोनी या स्टुअर्ट पथरीला। ये जो है ये 3,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये ऑस्ट्रेलिया का ये दक्षिणी भाग है। ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ये पार्ट जो है ये वाला पार्ट ये उत्तर पूर्व में स्थित है। ये वाला तो ये कहाँ स्थित है? ये उत्तर पूर्व में। तो ये ऑस्ट्रेलिया के ये मरुस्थल हो गए। मैप से सब कंसेप्ट क्लियर होगा। ऑस्ट्रेलिया में इतने जो मरुस्थल पाए जाते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीपों की प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया को 5 मरुस्थलों की भूमि भी कहा जाता है। अब एक मरुस्थल बच गया है, वो है थार मरुस्थल। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत के संदर्भ में है तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। थार जो है भारत के उत्तर पश्चिमी और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। भारत के संदर्भ में बात करें तो ये अधिकांश राजस्थान में है, किंतु कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात में भी है और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में ये फैला हुआ है। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, लेकिन अगर जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो वो थार मरुस्थल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट में 2 मरुस्थल बच गया है, तो ये है दस्ते कबीर और ये है दस्ते लुट। तो दस्ते लुट जो है वो पूर्वी ईरान में है।
ये पूर्वी ईरान है, तो पूर्वी ईरान में है दस्ते कबीर, सॉरी दस्ते लुत जो है ये पूर्वी ईरान में है, और ये दक्षिण ईरान में है जो वो दस्ते कबीर है। तो ये लास्ट में ये बच गया था, तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि दस्ते लुत जो है वो पूर्वी ईरान में है, ये पूर्वी पार्ट है, और दस्ते कबीर जो है वो दक्षिण ईरान में है। तो आज हम लोगों ने विश्व के प्रमुख मरुस्थलों का अध्ययन किया। ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज्योग्राफी का ज़्यादातर पॉइंट जो है वर्ल्ड मैप से ही समझ में आता है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर वर्ल्ड मैप से ही पूछा आता है। तो डॉक्टर तोया JS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।